बेटा 90% काफी होते हैं। ड्यू में एडमिशन ले लेना, नहीं तो आईपी में ले लेना। अरे नहीं तो मैं काम करता हूँ, एक कॉलेज ही खरीद लेता हूँ, उसमें ले लेना। डैड, नताशा के मुझसे 5% एक्स्ट्रा मार्क्स आए हैं। उसने फेसबुक पर स्टेटस डाला है, फीलिंग हैप्पी विद 99 अदर्स, और मुझे भी चेक किया है। आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। हाँ भाई, रिजल्ट पिछली बार से ज्यादा आए हैं। मैं पीछे की नहीं, आगे की बता। हाँ 95%। मैं 25 कम 70। क्या? और ये देख, अमिताभ के 91, ऋषि 85, राजेश 81, हेमा को देखो 83, जगदीप 86, सत्यन 92 और ये सैगल 82, मैगैम्बो 88, शाकार 90, गब्बर 83, मुकेश 80, जावेद 81, राज 86 और किशोर 91, सचिन के देखो 99, लता वाह 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 88, गोयल 92 और ये हेमा। अरे तू ना यार, इनका तो रोज का है, खुला खा नंगा ना। और शेरशाह 90, मुकेश 95 और ये कैस्टो मुखर्जी 91। तू कितना लाया? सिर्फ 70। आपके कितना है पापा जी? अरे 2 में कंपार्टमेंट थी इनकी। ओह वाह, फिर तो मेरे ज्यादा आए, मेरे ज्यादा आए, मेरे ज्यादा आए। मॉम एंड डैड, मैं चाहता हूँ कि इस बार स्कूल की समर वेकेशन में थोड़ा मेंटली रेस्ट ले लूं। मेरे स्कूल के फ्रेंड मेरे घर पर आए और वो मेरे साथ PS4 खेलें। नेटफ्लिक्स एंड चिल, दिमाग की टेंशन किल। सुबह देहरादून, शाम को हिमाचल की हिल। कोई काम करने की जरूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। यो, अरे बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी अपनी वेकेशंस में बस चिल करता था, चिल। यो, वो PS4 खेल रहे हैं और हम यहाँ सिलेंडर उठा उठा खेल रहे हैं। चोट तो लगी, लेकिन खुशी बहुत हुई मुझे, क्योंकि स्कूटर टूट गया, नई बाइक आने वाली। पर पापा ने तो सच में ही जहाज दिला दिया। मैं निकला ओ गड्डी लेके, वो करे नेटफ्लिक्स एंड चिल, और यहाँ पे मम्मी की चप्पल रोज मिल। बाइक दिलवा दी, मगर बहन को ट्यूशन छोड़ने को। पड़ोसी इनकी सुबह तो हुआ हिमाचल में और सांझ हुआ उत्तराखंड में। हमारी सुबह हुआ गली नंबर 6 में और सांझ हुआ सब्जी लाने में, और रात को तो बेल्ट ही बेल्ट मिले। हाँ चल चल, यहाँ में खजाना ना है, चल बैठ। पड़ोसी की मम्मी बोले कुछ काम नहीं करना, और एक हमारी मम्मी जो सारा काम करवाने के बाद भी बोले घर के तो तू कुछ काम करता ना है, नाच पीटे कम से कम पढ़ लिया कर। बेटा, जब हमारी छुट्टियां पड़ती थी ना, जब मेरी स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी तो डेली 1200 किलोमीटर चल के भैंस का भूस लेने जाता था। 3 दिन तक खाना ना खा के खेतों में रहता था, जेब में 2 रुपए रखता था, पूरे 2 महीने चलाता था, धूप में नंगे पांव चलता था, और सूखी चटनी के साथ रोटी खाता था, फिर भी नई नई लड़कियां पटाता था। इन पे तो कोई कुत्ता भी ना मरे। तू से और बिगाड़। ब्रो रिवाइव दे, ब्रो मुझे रिवाइव करना, मैं तुझसे अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दूंगा ब्रो। बेटा शाम हो गई है, पार्क जाओ, थोड़ा वॉक शॉक करो, तुम्हारा माइंड फ्रेश होगा। नो पापा, मेरे को नहीं जाना प्लीज पापा। मम्मा देखो पापा चिल्ला रहे, मेरी चट्टी निकल जाएगी। अमित, काम चोर कहाँ मर गया? अरे शाम होगी, छत की तराई कर दे। 2 महीने की छुट्टी काम कर कर के कटेगी, लाइट भगने पे चद्दर यहीं बिछेगी। स्कूल छुट्टियों में सबसे बड़ा सुख होता है मामा के घर पे जाना, लेकिन जब किस्मत हो फट्टी तो हमेशा मिलेगी आपको टट्टी। मुझे इन दोनों की लड़ाई की टेंशन ना हो रही, तुम भी यूं ही सोच रहे होंगे कैसे मुंह बना के बैठा है। अरे इन दोनों का तो रोज का है भैया, इतने अमेरिका किसी पे अटैक ना करता जितने ये दोनों एक दूसरे पे करें। मुझे टेंशन हो रही है मामानी के यहाँ 2 महीना में 1 बार जाने को मिले, और वो दिन आ जा
तो आज के आज दोनों ने लड़ाई कर ली। अरे भैया बस छूट जाएगी, बस मैं आगे की सीट दिला दूंगा, ड्राइवर बना दूंगा, दोनों के दोनों वहां लड़ लेते। अभी क्या भी लड़ रहे हैं, लेकिन मोहन नो भी पता है इनकी लड़ाई करवाने में इन दोनों का हाथ ना है, सीबीआई इंस्पेक्टर का हाथ है। घुमा कैमरा होंगे को। ब्रो तुम दीपिका को फेसबुक से अनफ्रेंड कर दो, शी इज वेरी नोटी गर्ल। मॉम लाइट हैज गॉन। मात्र 1 सेकंड बाद। ब्रो मैं तो कहता हूँ रितिका को भी कर दो, शी इज ऑल्सो वेरी नोटी। नहीं करेगा? करिया है कौन? 3, 2, 1। अरे कहाँ मर गई ये लाइट? अरे देखियो बाहर, हमारी गई है सबकी गई है। ये तो सबकी लाइट आ रही है, हमारी बगी है। मोए लगे ट्रांसफार्मर को ढक्कन हिलका दी क्या है। पापा लगाएंगे आके तार, ढूंढ के लाऊं पापा को। पूरे 3 घंटे बाद। तो कहाँ है दोनों मुस्टंडे? आपको ही तो ढूंढने गए थे, ट्रांसफार्मर का ढक्कन उड़ गया। कह रहे थे पापा को ढूंढ के लाते हैं, वो ही लगाएंगे, तब से दोनों ही फरार हैं। अरे मैं बिजली विभाग में हूं जो ढक्कन लगाऊंगा? हैं? खेल रहे होंगे परली गली में छुपन छुपाई, करनी तो है नहीं इन्होंने पढ़ाई। अभी इनको ढूंढ के ना ऐसे ही करूंगा पिटाई, याद रखेंगे। अरे रुको मैं भी आती हूँ। चैन कुली की मैन कुली की चैन कुली ब्रो। ब्रो तूने गेम में मेरी बोन्स को झटका दिया, अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा कुत्ता। नो ब्रो नो, प्लीज कुत्ता मत करो ना ब्रो। ऐसा नहीं होता ब्रो, कुत्ता। गेम ओवर। अब्बा कर लो, कम ऑन प्लीज। मम्मी कल मैं नई काली टी शर्ट लाया, कहाँ चली गई वो? मिली ना रही। दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? डम 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 यार सारी शर्ट गंदी कर दी तूने मेरी। तेरी टी शर्ट है। भाई क्यों लड़ रहा हो? क्या हो गया? बेटा ये लो, इसमें मैंने लोनोवीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेनोरीटा सब मिला दिया है। इसको पी के सो जाओ, एग्जाम से एक रात पहले स्ट्रेस नहीं लेते। नो मॉम, अभी मुझे नहीं सोना, अभी मेरी प्रिपरेशन ही कितनी हुई है, 98% मार्क्स की बस। कोई बात नहीं बेटा, सो जाओ। ओके मॉम डैड, एज यू विश, सो स्वीट ऑफ यू। सुन मेरे बेटा, आधे सिलेबस के कर लिए हैं मैंने, फर्रे तैयार। अब आधे सिलेबस के करने पड़ेंगे तो है,
और मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, अगर कल तेने कुछ गेम खेला कि जिन्नू होगी अरनू होगी, पहले फर्रे चलाऊंगा मैं, बाद में चलाएगा तू। चल काट अब। आए मेरी चुनिया। क्यों रोटी ना खाई? खाली तुम भी खा लो, आलू गोभी बनी है। किताब तो मुझे देख के उठाई होगी, ये तो सारा दिन तो उछल कूद कर रहा होगा। तुम्हें तो ऐसे ही लगा ना, तुम्हारी औलाद सबसे बेकार औलाद है, तुम तो ड्यूटी पे रहो। पापा जी तुम्हें पता भी है कुछ, स्कूल में भी एक टीचर कहने लगा अब के CBSE में अमित की 125% मार्क्स आएंगे, 100% मेहनत के और 25% राइटिंग के। अच्छा? देखो कोई नूर सी राइटिंग है मेरी। और सुन, 125 और 100 अगर आधे भी ना आए ना तो वो कल्लू हलवाई है ना, उसका भाई भालू, उसकी दुकान पे बिठा दूंगा परचून की, समझा? 25% 100%। कालू बले बले कालू बले बले बालू बालू भालू की लड़की सालू, सेटिंग है मेरी, हर फील्ड में नाम रोशन कर रखा है। पूरी बात सुनी तुमने मेरी? सालू सेटिंग नहीं, सिस्टर जैसी है ना पापा? बेटा बाप जो है ना वो बाप होता है, नकल के लिए ना अकल की जरूरत होती है, बर्रे चलाएगा। तुम 3 दिन तक घर पे नहीं थे, तुमने मेरा फोन भी आंसर नहीं किया। इससे पहले कि डैड तुम्हें पनिश करें, मैं तुम्हें पनिश करूंगी। अब मैं नेक्स्ट 3 डेज तक तुमसे बात नहीं करूंगी। नो मॉम नो, इट्स नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं कर सकते तुम। शट अप, बिल्कुल नहीं। मॉम मुझसे नाराज हो गई, ऐसे नहीं होता। मॉम बेटे की जान, चाय के साथ फैन चल रहे हैं। हाँ क्या तैयार ने काट लिया, चल पानी लेकर। काटेगी तो तुझे आज मम्मी, जहां तू खड़ा है ना 5 मिनट पहले ही पोछा लगा के गई है। खत्म। हो गिलास भी तोड़ दिया। बहुतों की पहलवानी, अब दंगल होगा। मम्मी तुम बहुत अच्छा काम करता है मकसूद मम्मी। दुनिया की औलादें जब टॉप करती हैं तो सब बोलते हैं बाप का नाम रोशन होगा। तुम हमें पाल पोस के इतना बड़ा करता है, कोई तुम्हें थैंक यू नहीं बोलता। मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता है मकसूद मम्मी। एक दिन अपन के मोहल्ले में हे माई नौटंकी 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 मैं नौटंकी 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 चो। डॉन को 11 मुल्कों की पुलिस पकड़ना चाहती थी, मेरी माँ को भेज देते, एक दिन में पकड़ लाती। मॉम मेरे सारे के सारे फ्रेंड फॉरेन घूमने जा रहे हैं और एक सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ, हमें भी फॉरेन की एक ट्रिप करनी चाहिए। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी? नो मॉम, ये सब पुराना हो गया, समथिंग न्यू। न्यू हैम्स्टेड, न्यूजीलैंड, न्यू मैक्सिको। ये भी पुराना हो गया, और समथिंग न्यू। स्वीटी जेनिफर रोजलीना, ये समुद्र के पास एक जगह है, हमें वहां चलना चाहिए। एल्फ्रेड काका, ये बाबा ने जो बोला गूगल कर लो और टिकट करा दो। मैं तो हम तीनों की पहले ही टिकट करा चुकी हूँ। ओह सो स्वीट ऑफ यू मॉम, लव यू डैडी। लव यू सन, लव यू। अबे पिटेगा तू? तुमका जॉन सी ना हो जो बात बात पे पीटोगे। बस पापा तुम बहुत अच्छे हो। क्या काम है? घूमने जाना है। घूम आ पिछली गली में, आधे घंटे में वापस आ जाइयो। मैं बाथरूम में जा रहा हूँ क्या जो आधे घंटे में वापस आ जाइयो? कम से कम 10 दिन के लिए घूमने जाऊंगा अब क्या। मामा के यहाँ जाएगा क्या? मामा 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 ने तो बालक जावे, मैं तो इतना बड़ा होगा मैं मामा के ना जाऊं। मेरे सारे के सारे दोस्त लद्दाख जा रहे हैं, बर्फ में ऐसे लोट लोट के फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत बुरा लगा मुझे। तो वहां से बर्फ खरीद के लाएगा। अरे कल्लू हलवाई से ले, वो नुक्कड़ पे वो बेचता नहीं है बर्फ। तुम्हें तो बस ऐसे ही लगी रहा, मेरे को बहुत बुरा लगा।
पड़ोसी देखियो कहाँ घूमने जावे। पापा मुझे बर्फ में घुमवा दो, मेरे दोस्तों के साथ लग जाएगा। चल जा, कपड़े पहन के तैयार हो जा। हाँ जा, ले बेटा बर्फ के मजे ला। एक फोटो खींचना था। हाँ पापा जी, ये वाली बर्फ ना बोली मैंने, पहाड़न की बर्फ बोली। क्या बोल दो कोई। ऐसे हाँ थोड़ा मुस्कुरा। ये क्या मल्होत्रा, कम से कम डिनर तो करके जा। बस अब चलेंगे। और बेटा ये लो हमारी तरफ से। ब्रो ये क्या है? ओ ब्रो नहीं अंकल, ये क्या है? ये ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक? मैं क्या करूंगा इसका? नो नीड। इसकी कोई जरूरत नहीं मल्होत्रा। अरे रख लो बेटा, कुछ खा पी लेना, कुछ चिल मार लेना। जस्ट चिल चिल जस्ट चिल जस्ट चिल चिल जस्ट चिल Just chill, chill, just control, uncle. Sorry, daddy. तू भी सोच रहा जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ भाई, पहले नमकीन उठाएगा, बिस्कुट या समोसा। मेहमान उनके जाते सारे खाने पे हमला बोल देंगे भाई। उठ गए जारी देखे। चले। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। अब आप लोग आना। अरे अमित इधर, अरे आजा बेटा। नमस्ते अंकल जी। जा जा जा। नमस्ते आंटी। अच्छा अमित, ये दोनों भाई आपस में बांट लेना, कुछ खा लेना है। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे बेटा रख ले। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बेटा रख ले। अरे कोई जरूरत नहीं है, रखता क्यों नहीं? अरे कोई जरूरत नहीं है, रख ले। कोई जरूरत नहीं है, रख ले। पापा, अंकल ने हाथ हटा दिया, तुम भी हटा दो। कुछ खाना खा लियो उसके साथ है, आपस में बांट लेना। आइस पाइस धप्पा धप्पल, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार, माँ की चप्पल। पड़ोसियों की और हमारी सोच कितनी भी अलग हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमेशा हमें जोड़ के रखती हैं, खाना और चाबी। राम राम अंकल जी। अंकल जी मेरा पूरा परिवार ना मेला देखने जा रहे हो, तो तुम्हें तो पता ही है मम्मी और पापा कभी भी लड़ पड़े हैं, तो मेरे को लगा गुस्सा कभी चाबी पे ना निकाल दें, तो हमारी चाबी का ध्यान रखिए, वापसी में ले लेंगे। आंटी जी, मम्मी और दादी की लड़ाई होगी। मम्मी ने ना सब्जी में नमक ही नमक और मिर्ची मिर्ची ठूस दी, हमारा मुंह जल गया। कोई नहीं, समझ गई मैं अभी तुम्हारे लिए सब्जी लेके आती हूँ। कितनी अच्छी हो आंटी जी, बहुत सच्ची हो। लेकिन हर कोई पड़ोसी अच्छा ना होता है, कुछ पड़ोसी तानेबाज भी होकर हैं। कैमरामैन जरा लेके चलिए दूसरी लोकेशन पे भैया। अरे मेरा बेटा तो मेरे लिए ज्वेलरी ले आया। हाँ, आप भी ये मोहल्ला क्यों नहीं छोड़ देती? अरे पर आप कैसे छोड़ के जा सकती हैं? अब आपका बेटा तो कुछ कमाता नहीं और भाई साहब वही 20,000 की नौकरी। आप मिडिल क्लास भी पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हुए। बेटे की नौकरी क्या लगी, बड़ी गाड़ी ले ली उसने। अरे कब तक आपकी तरह 50 गज के प्लॉट में पड़े रहेंगे? 500 गज की कोठी ले रहा हूँ जयपुर में। हाँ सपना जहां दस्तक न दे, चौखट थी वो आंखें मेरी, बातों से थी तादाद में खामोशियां ज्यादा मेरी। कब तक आएगा आपका बेटा? लो आ गया। इतनी बड़ी गाड़ी उठा लाया। वैसे इतनी बड़ी गाड़ी देखी है कभी? हैं? अब इससे बड़ा और क्या होगा? छोटा छोटे में और बड़ा बड़े में।
अरे कब तक आपकी तरह 50 गज के प्लॉट में पड़े रहेंगे? अब आपका बेटा तो कुछ कमाता नहीं और भाई साहब वही 20,000 की नौकरी। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। Yeah. You know what it is? Yeah. ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੀ, ਤੜਕਾਇਓ ਕਾਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨੀ, ਕਹਿੰਦਿਆ ਸੀ ਖੜ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਖੜੇ ਆ, ਜੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੜੇ ਆ। ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੂਰੇ ਸੀਨ ਮੋਸ਼ੀ ਪਾਰੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਫਾੜੀ ਕੀਤੀ, ਛੱਡੇ ਸਭ ਦੋਗਲੇ ਤੇ ਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਾਈਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਹੁਣ ਬਿੱਟੀ ਬਿੱਟੀ ਝਾਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲੇ ਮਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਚਿੰਤਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਛੋਟਾ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਹੀ ਗਣੋਤੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਏ ਹੱਲਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਆ ਕੱਲਾ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ, ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਰਾਸ ਆਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਵੈਰੀ ਬਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪੱਕਿਆਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਗਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਰੌਂਗ ਲੁੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ये क्या है अमित? दादाजी नू कह करे बेटा 2 रोटी कम खा लियो, लेकिन खाइयो इज्जत की, ना तो अपनी इज्जत गवैयो और ना किसी और की इज्जत उड़ैयो। तुम बच्चों का बड़ा कंपैरिजन करो ना, आज मैं तुम बड़ों का करूं। बड़ी गाड़ी तुम पे है लेकिन बड़ा दिल ना है। पिताजी 20,000 रुपए की नौकरी करें लेकिन हमारे साथ रहे। आपका लड़का 2-2 महीने तक घर पे अकेला रहे, लेकिन आपको अपने ऑफिस से और ट्रिप से फुर्सत ही ना मिलती है। क्या आपने कभी उससे पूछा है कि उस पे कैसी बीतती होगी? नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपके लिए सब कुछ पैसा है। पिताजी मुझे मारते हैं, माँ उस पे मरहम लगाती है, लेकिन मुझे उस मार पे भी प्यार आता है। लेकिन आपके लिए फिर कहता हूँ सब कुछ पैसा ही है, लेकिन ऐसा पैसा भी किस काम का? आप मुझे बताएंगे अंकल आंटी, ऐसा पैसा भी किस काम का कि आदमी 500 गज के मकान में अकेला रहता है और उसके साथ कोई नहीं रहता है? क्या आपको लगता है अकेलापन पैसों से दूर होता है? ना ना, अकेलापन दूर होता है परिवार से, और परिवार कभी पैसों से नहीं खरीदा जाता। परिवार हमेशा प्यार और मोहब्बत से जुड़ता है। आज आपको बात मेरी थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन आप लोगों की एक दिक्कत है, आप वेस्टर्न कल्चर से इतने प्रभावित है ना, आपको हर मिडिल क्लास फैमिली वाला बड़ा बेकार लगता है। आप सोचते हैं अबे ये अपना सिलेंडर स्कूटर पे ठाके ला रहा है, लाइट भगने पे इनकी औरतें ओढ़ना पहन के हवा कर रही हैं बीजने से, देसी इनका पहनावा है, 2 महीने में ये अपने मामा के यहाँ छुट्टियां मनाने जाते हैं। आप सबको लगता है ये हमारी मजबूरी है? नहीं, ये हमारा स्वभाव है जमीन से जुड़े रहने का। कल को हमारे पास मर्सिडीज भी आ गई ना, तो भी हम सिलेंडर तो लाएंगे स्कूटर पर ही। ओए सुन, नेटफ्लिक्स और चिल बढ़िया है, लेकिन सकला का बूम बूम का और शक्तिमान का 12 बजे इंतजार करने का मजा अपना एक अलग ही था। आपको मैं क्या ही बोलूं, आप मुझसे बड़े भी हैं, समझदार भी मुझसे कई ज्यादा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता आप ये हर चीज पैसों से तोल के कभी कभी मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ थोड़ी नाइंसाफी कर देते हैं? अब मैं आखिर में अपनी बात पे आता हूँ। हाँ, एक बात मैं भूल गया, आप लोगों के पास तो बड़े बड़े बैंक अकाउंट है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, बड़ी बड़ी आपके पास ज्वेलरी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हर किसी की बेइज्जती करेंगे। वो आपको मुबारक, जो इन लोगों के पास है वो इनको मुबारक। क्यों जी, कुछ गलत तो नहीं कहा? अंकल जी, पैसों की चमक ने इतना अंधा कर दिया है कि किसी की मजबूरी भी नहीं आपको दिखाई देती। ऐसी भी एक कैसी चमक। अब आखिर में मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मेरी नौकरी तो लगी जाएगी, आज ना तो कल, लेकिन कल को लगे या ना लगे,
मगर अपने मम्मी पापा को इज्जत से इतने पैसे कमा के दे दूंगा कि अपने साथ रख सकूं। आप लोगों की तरह वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ूंगा। बैठना भाइयों में, चाहे बहरी क्यों ना हो, खाना खाना माँ पिताजी के साथ, चाहे जहरी क्यों ना हो। हम तो अपने ही मोहल्ले में खा लेंगे इज्जत की 2 रोटी। आपको ही मुबारक हो आपकी महंगी कोठी। नमस्ते। चलो। और हाँ, एक बात बतानी भूल गया, आपकी गाड़ी से बड़ा ना वो हेलीकॉप्टर है, और उससे बड़ा हमारा दिल। ओके बाय। क्यों रे? ये हेलीकॉप्टर किसके लिए आया? पापा तुम तो बात बात पर गुद्दी है नाप दो। अभी बता के तो आया हूँ, हर चीज पैसा सुना आती है, कुछ चीज रिलेशन से भी आवे। नेताजी की रैली चुपचाप मांग लाया उनसे, और आज ही तो मांग के लाया हूँ, कल को मेहनत से अपना खरीदेंगे, टेंशन मत ले करो। यार तुम बात बात में गुद्दी बहुत नापो मेरी। वैसे मम्मी आपको पापा कभी कहीं घुमाने ले गए? कोई बात ना, आज घुमाएंगे। अरे तेरे भी पर निकल रहे हैं। पापा कैसे बालक को मारोगे आज? कोई बात ना, तुम इस हेलीकॉप्टर में बैठो, हम इसमें आएंगे। जब दांत नहीं थे तो दूध दिया, जब दांत आए तो अन्न खिलाया, घुटनों के बल था जब चलना सिखाया, जब धूप में पांव जले तो चप्पल पहनाई, मारा तो आंसू भी पहुंचे, डांटा तो भी मेरे भले के लिए। इन्हीं खट्टे मीठे रिश्तों को परिवार कहते हैं। जब तक साथ हो इनकी कीमत समझो, क्या पता कल किसका कैसा हो।